जंग छिड़ गई, गर्दो गुबार उठा, देखते सूरज की रोशनी में तलवारें चमकने लगी और लाशें गिरने लगी। और मक्का में ये खबर फैल गई कि जो अहले फारस है वो अहले रूम के ऊपर गालिब हो चुके हैं। और ये खबर सुन के जो मुशरिकीन मक्का थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि वो अहले फारस को सपोर्ट करते थे, लेकिन मुसलमान इस खबर को सुन के बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए क्योंकि वो अहले रूम की सपोर्ट में थे, क्योंकि अहले रूम अहले किताब थे। कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, गुलिबत रूम फी अदनल अर्ज़ व हुम मिन बअदि गलबिहिम सयग़लिबून फी बिज़इ सिनीन, कि अहले रूम मगलूब हो चुके हैं पास की ज़मीन में, लेकिन ये फिर दोबारा गालिब आएंगे चंद ही सालों में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जो कुरान मजीद की आयत थी इनको मक्का की गलियों में बार बार दोहराना शुरू कर दिया। और जो कुफारे मक्का थे उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आके कहा कि तुम्हारा साहब ये कहते हैं कि जो अहले रूम है वो चंद ही सालों में दोबारा फिर गालिब होंगे, तो क्या ये बात सच है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ वो बात बिल्कुल सच कहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या इस बात में हमारे ऊपर शर्त लगाते हो? ये शर्त के हराम होने से पहले का वाक़या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा हाँ मैं तुमसे इस बात पे शर्त लगाता हूँ। चुनांचा 4 जवान ऊँटनियाँ थी जिन पे 7 साल का वायदा हो, यानी कि 7 साल की शर्त तय हुई 4 जवान ऊँटनियों के ऊपर। और जब 7 साल का अरसा गुजरा और कुछ भी नहीं हुआ तो जो कुफारे मक्का थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि लोग ये तो झूठ बोला है सरी हमारे साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु के पास गए और जाके कहा कि या रसूल सल्लम कुरान मजीद में ये आयत आई थी लेकिन अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई, 7 साल गुजर चुके हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा कि बिज़अ सिनीन तुम्हारी इससे क्या मुराद है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इससे मुराद है 10 साल से कम का अरसा और अभी 7 साल होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा कि चलो 2 साल की और उनके साथ जाके मोहलत मांगो, 2 साल और शर्त को आगे ले जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कुफ़ारे मक्का के पास गए और कहा कि 2 साल की मोहलत दो और इस शर्त को 2 साल और आगे ले जाओ। अभी 2 साल पूरे नहीं गुजरे थे कि उनके अंदर अंदर ही दोबारा फिर अहले रूम के अहले फारस से लड़ाई हुई और जो अहले रूम थे वो अहले फारस के ऊपर गालिब आ गए। और इस तरह से मुसलमानों को खुशखबरी मिली, मुसलमान खुश हो गए और जो कुरान की पेशन गोई थी वो पूरी हो गई। इस किस्से को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो ईमान था कुरान के ऊपर, जो यकीन था वो इतना था कि उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत के ऊपर शर्त लगा ली कुफार के साथ जाके कि मुझे पक्का यकीन है ये बात सच है। लेकिन आज इस दौर में हमारा कितना यकीन है कुरान मजीद के ऊपर? हम कुरान मजीद के ऊपर इतना यकीन रखें जितना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान मजीद के ऊपर यकीन था। और इतना यकीन जब हम रख लेंगे तो उसके बाद फिर हमारी लाइफ में ये चीज़ आएगी कि हम कुरान की बातों को मानेंगे और उनके ऊपर अमल करेंगे।